दोस्तों जय भीम नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम। आज मैं हूँ कौंडली में। जी हाँ, यहाँ से गुजर रहा था तो कई सारे नीले बोर्ड दिखाई दिए और नीले बोर्ड में एक नाम निकल के बार बार आ रहा था, विजय कुमार गौतम। जी हाँ, विजय कुमार जी विधानसभा कौंडली विधानसभा में रहते हैं और कौंडली में मैं जा रहा था तो मेरी इच्छा हुई कि बीएसपी के बैनर लगे हुए हैं, पोस्टर लगे हुए हैं, होर्डिंग्स लगे हुए हैं और इन होर्डिंग्स में ज़रा बात की जाए विजय भाई से। तो मैं आज उन्हीं के ही नए ऑफिस में यहाँ पर आया हूँ। बहुत शानदार उन्होंने ऑफिस बनाया हुआ है यहाँ पर। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि पहले तो आपका यूटीवी में बहुत बहुत स्वागत है सर। जय भीम। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जय भीम नमो बुद्धाय। सर आपने पूरी विधानसभा में, कौंडली विधानसभा में पूरे में होर्डिंग्स लगा रखे हैं, पोस्टर लगा रखे हैं, बहन कुमारी मायावती जी के लगाए हुए, काशीराम साहब के लगाए हुए। चुनावी माहौल चल रहा है और मार्च या अप्रैल में दिल्ली में भी चुनाव होने वाले हैं। क्या आप भी चुनाव की फाइट के लिए आ रहे हैं क्या? जी मैं आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी अगर मुझे आशीर्वाद देकर और दिल्ली प्रदेश के जितने भी पदाधिकारी अगर वो मुझे आशीर्वाद देते हैं और मुझे इस कौंडली वार्ड से चुनाव लड़ने का मौका मिलता है तो मैं ज़रूर चुनाव लड़ना चाहूँगा। अगर सारे पदाधिकारी और बहन जी का आपको आशीर्वाद मिल जाता है और पदाधिकारी भी चाहें और क्षेत्र के लोग भी अगर आपको चाहें तो आप कौन सी वार्ड से इलेक्शन लड़ना चाहेंगे? जी मेरा जो वार्ड है वह 007E कौंडली वार्ड है और मैं यहीं पे मेरा जन्म हुआ है। मैं कौंडली गांव से प्रॉपर कौंडली गांव से ही हूँ, तो मेरा वार्ड तो कौंडली वार्ड ही पड़ता है और ये बहुत मजबूत वार्ड भी है। इस वार्ड को हम 2 बार जीते भी हैं जी। और एक बार तो हम जनरल सीट पे एससी कैंडिडेट लड़ाकर जिताया था। अभी वो दूसरी पार्टी में चले गए हैं, लेकिन ये वार्ड बहुत मजबूत है और इस वार्ड को बहुजन समाज पार्टी के वार्ड के नाम से भी जाना जाता है। जी, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग हैं जो इलेक्शन फाइट करते हैं पर बीएसपी में बहुत सारा कम प्रतिशत अगर हम लें तो कम प्रतिशत है जीत का। ज़्यादातर लोग हार जाते हैं। अगर आप इसको फाइट करते हैं कौंडली को, जो आप कह रहे हैं कि वार्ड 007E कौंडली है, उसमें अगर मुझे टिकट मिलता है तो अच्छी आपकी पकड़ भी है, तो ये भी इलेक्शन आप क्या हारने के लिए लड़ेंगे या जीतने के लिए? वैसे अभी तक तो आपने कोई इलेक्शन फाइट किया नहीं है। जी मैं बताना चाहूँगा कि कौंडली वार्ड मैंने अभी जैसे कहा कि ये बहुजन समाज पार्टी का वार्ड है। जी। ये कौंडली विधानसभा ही बहुजन समाज पार्टी की विधानसभा है पूरी। बस थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है क्योंकि इस वार्ड को हम लोग 2 बार जीत चुके हैं। जी। पिछला चुनाव हम लोग हारे थे कुछ गलतियों की वजह से, लेकिन वो गलती दोहरानी नहीं है। इस वार्ड को मैं इस तरह से जीत सकता हूँ क्योंकि हमारी इस कौंडली वार्ड में 70% से 70% करीब दलित समाज के लोग रहते हैं। पर यहाँ की तो जो सीट है वो सीट जो है वो तो जनरल है, आप तो एससी कैंडिडेट में आते हैं, तो कैसे फाइट करेंगे आप? नहीं मैं जनरल पे भी मांग रहा था टिकट, लेकिन चक्कर क्या था कि उसमें जब जनरल सीट थी तो हमने पिछले चुनाव में प्रियंका गौतम जी को लड़ाया था चुनाव और उनको हमने जिताया था। दूसरी बार वो हार गई क्योंकि उनकी थोड़ी सी कमियां थी। मैं खैर उस चीज़ों पे नहीं जाना चाहता। मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मैं कौंडली गांव से प्रॉपर कौंडली गांव से ही हूँ। मेरा जन्म कौंडली गांव में ही हुआ है, मेरे पिताजी का जन्म कौंडली गांव में हुआ है, तो हम लोग प्रॉपर कौंडली के रहने वाले हैं और कौंडली गांव से कोई भी कैंडिडेट नहीं है किसी भी पार्टी से। जी। और मेरे लिए प्लस बात है क्योंकि हमारे कौंडली गांव के सर्व समाज के लोग मेरे साथ हैं, चाहे वो गुर्जर समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे प्रजापति समाज हो, चाहे सैन समाज हो और चाहे मुस्लिम समाज हो। वो सभी लोग मुझे बड़ा प्यार करते हैं और क्योंकि कौंडली गांव से कोई किसी भी पार्टी से कैंडिडेट नहीं है तो पूरा समर्थन मुझे मिल रहा है। और मैं अपने समाज की बात करूँ तो जाटो समाज ने हमेशा मुझे प्यार दिया है और जाटो समाज का प्यार बहुजन समाज पार्टी के लिए आप जानते हैं कि बहन जी भी बड़े गर्व से कहते हैं कि दलित समाज ने बड़ी मजबूती से बहन जी को आज तक अपना नेता माना, उन्हीं को सपोर्ट करा है। तो वो भी एक फैक्टर है कि हमारे यहाँ वोट ज़्यादा है और थोड़ा सा वोट हमें अगर दूसरे समाज का मिलता है तो हम निश्चित रूप से सीट जीतने वाले। कई बार से हम लोग जीत नहीं रहे हैं, तो इस बार की जो जीत के लिए आपकी अगर रणनीति रही, क्योंकि अगर आशीर्वाद बहन जी का अगर आपको मिलता है, और रणनीति आपकी जीतने की क्या रहेगी? सर जीतने की रणनीति यही रहेगी कि हम लोग ज़मीन पे काम करने वाले हैं। मैं बहुजन समाज पार्टी में बूथ से स्टार्ट मैंने किया था और मैं प्रदेश लेवल तक दिल्ली प्रदेश में महासचिव 2 बार रहा हूँ, जोनल कोऑर्डिनेटर, चीफ कोऑर्डिनेटर में कई बार रहा हूँ, जिला अध्यक्ष रहा हूँ, विधानसभा अध्यक्ष रहा हूँ। तो मैं यहाँ की सारी पृष्ठभूमि को जानता हूँ, यहाँ के सामाजिक, आर्थिक, हर तरह के पहलू को मैं
बड़ी बारीकी से जानता हूँ। और इस बार लोगों ने मन बना लिया है, क्योंकि 5 साल में जो हमारे पार्षद हैं, बीजेपी के पार्षद हैं, वो एक बार भी हमारे कोंडली में घूमने नहीं आए। अच्छा। एक बार भी। और ये मैं अकेला नहीं कह रहा कि वे केवल दलित समाज के यहाँ नहीं आए, वो किसी भी समाज के यहाँ नहीं आए। हमारे यहाँ सैन समाज का वोट है, हमारे यहाँ प्रजापति समाज का वोट है, ब्राह्मण समाज का वोट है, वो कभी भी कहीं नहीं आए। आप जाके देखेंगे गलियों में परेशानियाँ, सारी गंदगी फैली हुई है, लेकिन वो अपने कोठियों से बाहर ही निकलते हैं, क्योंकि पैसे वाले लोग हैं, बनिए लोग हैं, उनको पैसे कोई कमी नहीं है। और जो यहाँ पे कोंडली विधानसभा ऐसी है जहाँ पे हर तरह के लोग रहते हैं। यहाँ पे जमीन स्तर के नीचे जो दलित समाज है वो ज़्यादा रहता है, लेकिन ये लोग दलित समाज में जाना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। पर दलित समाज जो है वो तो आम आदमी पार्टी पे चला गया है, वोट जो है वो सारा जो है वो झाड़ू पे देता है। आप बीएसपी के हाथी निशान पे कैसे उनको कन्वर्ट करेंगे? देखिए, इससे पहले मैं मानता हूं कि बहुजन समाज पार्टी का कुछ वोट वहाँ का ट्रांसफ़र हुआ था और इसी वजह से हम हारे थे, लेकिन कोंडली विधानसभा में हम कोंडली वार्ड में फिर भी हम दूसरे नंबर पर रहे थे। और कोंडली वार्ड ऐसा वार्ड है जहाँ पे अगर कुछ कमियाँ हमारे कैंडिडेट की नहीं रही होती तो हम इस वार्ड को जीतते। तो कोंडली वार्ड के बारे में निश्चित कहूँगा कि कोंडली वार्ड में बहुत कम लोग डाइवर्ट हुए। कोंडली वार्ड आज भी बहुजन समाज पार्टी का वार्ड है। और जो मैंने समीकरण बताया आपको कि जो अदर समाज का, जो हमारा जो गांव का होने के नाते, लोकल होने के नाते, और जो मेरा अपना व्यक्तिगत सब लोगों से मेरे संपर्क है, मान सम्मान मैं भी उनका करता हूँ, वो भी लोग मेरा मान सम्मान करते, तो उसमें मैं 4 से 5 हज़ार वोट प्लस हो जाऊँगा। प्लस हो जाएंगे। लगभग 20 सालों से आप पार्टी में काम कर रहे हैं और हर एक नेता के साथ आपने काम किया है, हर एक कैंडिडेट के साथ आपने काम किया है, लड़ाने का काम किया है, ज़बरदस्त तरीके से तन मन धन से आप लगे रहते हैं। लोगों से मैंने बात की है, उन्होंने भी यही बताया कि आपने बहुत काम किया और मैंने खुद भी देखा है आपको। क्या लगता है कि इस काम की बदौलत आपको शायद जीत मिल पाएगी या नहीं? जी बिल्कुल जीत मिल पाएगी। और मैं अपने बारे में बताऊं तो जब मैं छात्र जीवन से ही बहुजन जो आंदोलनों से जुड़ा रहा हूं। जी। और हमारे यहाँ एक अम्बेडकर पार्क है, जब उसकी पहली मूर्ति लगी थी तो मैं 15 साल का था, और वो मूर्ति लगवाने का काम वो मेरे ही संगठन ने किया था, क्योंकि हम स्टूडेंट थे और 18 साल के भी नहीं थे, तो हमने फिर एक व्यक्ति को आगे करा जो हमारे बुजुर्ग थे। बाकी हम उस मूर्ति को लगाने के लिए हम सारे लोग 14-15 से 18 साल के नीचे के लोग थे। और उससे पहले जो आप घुसते हैं कोंडली में बुद्ध विहार, वो हमारे पिताजी की देन है। उन्होंने बड़ा संघर्ष करके उस ज़मीन को, सरकारी ज़मीन को बुद्ध विहार के लिए लिया। उसके बाद उसका निर्माण में पूरी भूमिका निभाई, पूरे समाज को जोड़कर, क्योंकि पहले यहाँ पे लोग कहते थे भाई मंदिर बनवा देते हैं, तो हमारे पिताजी पहले वो शख्स थे कि मंदिर नहीं बनेगा, यहाँ बुद्ध विहार बनेगा। और बुद्ध विहार यहाँ बना। और आप जानते हैं बुद्ध विहार, कोंडली के बुद्ध विहार के बारे में, कि यहाँ पे पूरे एशिया से भंते आते थे, यहाँ पे बड़े बड़े प्रोग्राम होते थे। तो मिशनरी परिवार से हूँ। जो मेरे राजनीतिक गुरु भी रहे हमारे करदम जी, वो भी यहाँ पार्षद रहे हैं, तो उन्होंने पहचाना मेरी प्रतिभा को, उन्होंने कहा भैया आप राजनीति करो, तो मैंने राजनीति शुरू करी। और जब से क्योंकि मैंने हमेशा राजनीति शुरू से, मुझे ज़्यादा दौड़ लगानी लेकिन कूद कर नहीं जाना, तो मैं नीचे पायदान से पहले मैं बूथ का अध्यक्ष बना, फिर सेक्टर का अध्यक्ष बना, फिर मुझे प्रतिभा को देख के मुझे विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया, फिर जिला अध्यक्ष बनाया गया। और ज़िले में भी उस टाइम में पहला ऐसा जिला अध्यक्ष था जो साउथ दिल्ली की भी 2 विधानसभाएं मुझे एक्स्ट्रा दी गई थी मेरे, कि आप युवा हैं, आप भाग सकते हो, तो मैं वो भी किया। उसके बाद फिर मुझे पूर्वी दिल्ली भी कोऑर्डिनेटर बनाया गया। उसके बाद मुझे फिर चांदनी चौक लोकसभा दी गई, मैंने वहाँ पे सफलता से सारे 10 विधानसभाओं पे चुनाव लड़ाने का काम किया। और पार्टी ने जब मैं हर बार जैसे 12-13 में टिकट मांगा था, उसके बाद पीछे 17 में मांगा था, हर बार मैं टिकट मांगता हूँ, लेकिन अगर नहीं होता तो उसके बाद जैसे पार्टी आदेश करते कि भाई आप संगठन में रह के काम करो, तो फिर मैं संगठन में लग जाता हूँ। और ये बहुत अच्छा है कि जब टिकट ना हो तो संगठन में लग जाओ, तो पार्टी का काम आगे बढ़ता है और मेरा मनोबल कभी कम नहीं होता। कभी ऐसा नहीं सोचा कि अगर पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो मैं आम आदमी पार्टी में चला जाता हूँ, या कांग्रेस में चला जाता हूँ, या बीजेपी में चला जाता हूँ, या निर्दलीय आजकल बहुत चल रहे हैं कि अगर मुझे नहीं मिला टिकट तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ टिकट और फाइट करता हूँ इलेक्शन? सर हम लोग मिशनरी हैं, और जो लोग मिशन से जुड़ते हैं ना, वो कभी इस तरह की बात है, जिनको राजनीति करनी है, प्योर राजनीति करनी है, वो कहीं भी जा सकता है। हम मिशन से जुड़े हुए लोग हैं। हम जो बाबा साहब का जो संघर्ष था, हमारा 102 साल का जो संघर्ष है, उस संघर्ष को देख के हम बड़े हुए। हमारे परिवार में
हमें सबसे पहले बाबा साहब को बताया गया था। हमारे पिताजी जब हमने बोलना स्टार्ट करा तो सबसे पहले हमें बाबा साहब की जय बोला जाता था। मैं बहुत छोटा होता था, पापा जी आप पार्लियामेंट ले आते थे कंधे पे बिठाकर। तो हम लोग जब हमने आंखें खोली तो हमने मिशन को देखा है, और यहाँ कोंडली में बड़े मिशनरी लोग रहे हैं, उनके बीच में रह के बहुत सीखा है। ये राजपाट का, हम जब कहते कि हम राजपाट की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वो राजपाट की लड़ाई हम दूसरी पार्टी में जाकर नहीं कर सकते हैं, ये बहुजन समाज पार्टी में ही रहकर कर सकते हैं। क्योंकि आप दूसरी पार्टी में जाकर उनके कहते हैं ना खिलौना बजना, जो बज तो सकते हो पर अपनी बात नहीं रख सकते। और बहुजन समाज पार्टी में यदि आप, बहुजन समाज पार्टी मजबूत होती है, बहुजन समाज पार्टी जब सत्ता में आती है, तो उत्तर प्रदेश का आप उदाहरण दे सकते हो कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहन जी ने पूरा बौद्ध में उत्तर प्रदेश, और जो सबसे निचले स्तर का जो समाज था वो सबसे, जब बहन जी की सरकार आई 4 बार, तो वो लोग जो किसी के कुएं से पानी भरते हुए भी डरते थे, किसी के मोहल्ले से निकलते हुए भी डरते थे, वो लोग बसों में चलते हुए बड़ी शान से अपनी कास्ट का नाम पता कि भाई दलित समाज से, और दलित समाज में वो अपनी कास्ट बताते थे। लोग छुपाते थे। तो हालांकि उस शब्द पे बैन है, पर फिर भी लोग कहते थे मैं चमार हूँ, मैं चमार हूँ। तो मैं वही कहना, ग्रेट चमार के बोर्ड भी शुरू हो। तो रही बात, जैसे आपने कहा कि भाई आप किसी और पार्टी में जा सकते हैं, पार्टी में जा सकता है, लेकिन मैं प्योर राजनीति नहीं करता, मैं मिशनरी आदमी हूँ। जब मुझे टिकट नहीं मिलता तो मैं फिर संगठन में चला जाता हूँ, फिर संगठन का काम देखता हूँ। तो उसमें मुझे ज़्यादा सांत्वना मिलती है कि मैं पार्टी का काम कर रहा हूँ। और जितना मेरे पास, क्योंकि मैं 24 घंटे का कार्य करता हूँ, मुझे नौकरी नहीं करता, मैं अपना काम करता हूँ, तो मैं 24 घंटे पार्टी का काम कर सकता हूँ। और ऐसी बात नहीं है कि मेरे पास ऑफ़र नहीं आए, बहुत ऑफ़र आए हैं, लेकिन मैंने उनको एक ही बात कही कि आप गलत दरवाज़ा खटखटा रहे हो, ये बहुजन समाज पार्टी का घर है, यहाँ पे केवल बहुजन समाज पार्टी की बात होगी और कोई बात नहीं। अगर पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया और किसी भी कारणवश अगर आपका टिकट नहीं होता है, तो पार्टी में ही रहेंगे या कहीं कोई और अगर दरवाज़ा खटखट करेगा तो गेट अब की बार खुलेगा या नहीं? मैंने जैसे आपको, मैं बताना नहीं चाह रहा था आपको, लेकिन मैं बता रहा हूँ, 2013 के चुनाव में मैं बड़ी मजबूती से टिकट की मांग कर रहा था इस विधानसभा से। और मैंने एक कार्यक्रम किया था, यहाँ पे बाबा साहब का जन्मदिन मनाया था, मुझे केवल 2 दिन का समय मिला था, और मैंने 4 से 5 हज़ार लोगों की भीड़ इकट्ठी की थी, जो एक लोकसभा की भीड़ उसमें भी नहीं होती मीटिंग में, लेकिन मैंने वो भीड़ इकट्ठी 2 दिन में की थी। लोग दिल से मुझे चाहते हैं कि भाई विजय कुमार को टिकट हो। और रही बात जाने की, तो मेरे पास एक ऑप्शन दूसरा रहता है, मैं हमेशा संगठन में जाने की बात करूँगा। पार्टी जो भी मुझे, अगर टिकट नहीं होता है, जो भी यहाँ से टिकट लेकर आएगा, जिसको भी बहन जी का आशीर्वाद मिलेगा, अन्य बहन जी जिनको भी आशीर्वाद दे के भेजेंगी, फिर उनको लड़ाने का काम करेंगे। उससे पहले भी हम जिता के लाएँ, फिर जिताने का काम करेंगे। और यदि मुझे आशीर्वाद मिलता है तो मैं जीत के 100% इस सीट को जीत कर बहन जी की झोली में डालूंगा। और जो दिल्ली में हमारा वोट जो कम हुआ है, और एक कोंडली विधानसभा को जिस तरह से देखा जाता है, अभी कोंडली विधानसभा बहुत मजबूत विधानसभा है, तो पूरे इस वार्ड को तो हम जीतेंगे, साथ में जो हमारे लगे हुए वार्ड हैं चारों, उनमें भी हम जीत दर्ज करके। अच्छा, प्रभारियों को और अध्यक्ष जो हैं यहाँ पर, उनको कैसे आप कन्विंस करेंगे? क्योंकि बहुत सारे टिकट के दावेदार होते हैं, और बहुत सारे तो ऐसे भी आ जाते हैं कि यार नहीं, मैं अपना नाम करने के लिए कर रहा हूँ। तो पार्टी को जीत चाहिए या नाम चाहिए? पार्टी को जीत चाहिए सर। और जो आपने पूछा कि भाई कैसे कन्विंस करेंगे प्रदेश के प्रभारियों को, तो दिल्ली के अंदर माननीय CP सिंह साहब हैं, उनको देख के हम बड़े हुए हैं। उन्होंने पूरी दिल्ली में बहुत काम किया है, तो उनके सानिध्य में मुझे काम करने का मौका मिला है। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय लक्ष्मण सिंह जी, उनके साथ मुझे बहुत काम करने का मौका मिला। मैं विधानसभा स्तर से, मतलब बूथ स्तर से और प्रदेश स्तर तक मैंने उनके साथ काम किया है, और बहुत अच्छी तरह वो इस क्षेत्र को जानते भी हैं, क्योंकि वो इसी विधानसभा से आते हैं। तो उसके साथ CP सिंह जी ने तो इसी विधानसभा से फाइट किया था इलेक्शन। जी 2007 में, और हम झंडा डंडे से पूरे मजबूती के साथ उनके साथ लगे थे। और उस टाइम कोंडली विधानसभा में 21,500 करीब वोट पड़ा था, वो जो बहुत उस टाइम जब हाईएस्ट वोट था। अभी तक वो चल रहा है, और अभी तक वो क्रैक नहीं किया गया। और उससे पहले 2007 के इलेक्शन में माननीय सतीश चौधरी जी यहाँ पे प्रभारी थे, तो उनके साथ भी काम करने का मौका मिला। और उन्होंने उस टाइम जब प्रभारी थे, तो उस टाइम हमने यहाँ से कई सीटें निकाली थी। जैसे हमने इसी विधानसभा से 2 सीट जीत के आए थे, कोंडली और गड़ोली। और कल्याणपुरी वार्ड में हम केवल 100 कुछ वोटों से हारे थे, वो दूसरे नंबर पे थे। और चौथा वार्ड था, उसको भी जो पार्षद निर्दलीय लड़े थे, वो हमारी पार्टी में आ गए थे। तो ये विधानसभा बहुत मजबूत है पहले से ही, तो ऐसी बात नहीं है। प्रदेश के लोगों को पता है मैंने काम किया है, और उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है।
और क्षेत्र की जनता क्या चाहती है आपके लिए? क्षेत्र की जनता तो मैं अपने पूछूंगा, आपके कहने से बात नहीं बनेगी, मैं लोगों से जा के पूछूंगा कि भाई आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। बाकी तो टिकट देना तो ऊपर वालों के हाथ में है कि वो लोग अगर इस लायक आपको समझते हैं तो आपको देंगे टिकट या फिर नहीं देंगे। मिलिंद जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्षेत्र की जनता के बारे में जैसे आपने कहा, आप खुद जाएंगे और उनसे बात करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि मैं तो बताऊंगा कि मैं तो जीत ही रहा हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस तो है हाई। नहीं, क्योंकि ये ना ये देखा जाता है कि 100 आदमी साथ में हो गए तो लोग ये कह देते हैं मैं तो लोकसभा जीत गया, हालांकि वो वार्ड का भी नहीं जीत पाते 100 आदमियों से। तो पर अगर हज़ारों की तादाद में आपके समर्थन में लोग होंगे तभी जीत हो पाएगी, 100 200 से नहीं हो पाएगी। मैं बताना चाहूँगा भाई साहब कि आप क्षेत्र में जाइए, क्योंकि आप जब ग्राउंड से मैंने आपकी रिपोर्टिंग देखी है, आप ग्राउंड से काम करते हैं और आप उस स्तर तक जाते हो जहाँ पे लोग जल्दी से जाते भी नहीं है। तो आप जब ग्राउंड पे जाएंगे ना और जब आप लोगों से बात करेंगे, और मैं ये नहीं कहता कि आप केवल जाटव समाज में जाएं, दलित समाज में, आप अदर समाज में, अदर बैकवर्ड में जाएं, आप हाई कास्ट में जाएं, आप सबसे पूछिए कि ये सीट रिजर्व हो गई है और सारी पार्टी में यहाँ सबसे मजबूत कैंडिडेट कौन है। आप बसपा का नाम भी मत लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि इस वार्ड को बहुजन समाज पार्टी में विजय कुमार इस वार्ड को 200-300% जीत रहे हैं। अंदाजन अगर वोटों का अगर आंकड़ा रहा जीत का, तो कितनी वोटों से आप अपनी जीत को मानते हैं कि मैं इतनी वोटें प्लस लाऊंगा, जीतने के अलावा यानी प्लस लाऊंगा? देखिए, पिछला चुनाव जो हम 2000 वोटों से करीब से हारे थे और मैंने आपको बताया कुछ कमियां रह गई थी। मेरा मानना है कि इस वार्ड को हम 4 से 5,000 वोटों से जीतने वाले हैं। यानी डबल से भी डबल मारोगे? बिल्कुल सर, क्योंकि 8,000 वोट हम यहाँ ले चुके थे और वो सारा बदला जो है वो पूरा कर लोगे इस सीट से। मेरा तो मानना ये है कि हम इन दो वार्डों से इतनी वोट बहुजन समाज पार्टी को दिला दें कि विधानसभा की जो भी विधानसभा के लिए लड़ें तो वो मजबूत एक साथ इस विधानसभा को जीतें। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ थे विजय कुमार जी, जो कौंडली विधानसभा में रहते हैं और वार्ड 007 ई कौंडली में अपने टिकट की भी दावेदारी के लिए आ रहे हैं सामने। आना भी चाहिए, क्योंकि जब हम समाज में काम करते हैं और जब हमें 15-20 साल समाज में काम करते हुए हो जाते हैं और ज़मीनी स्तर पे हम लोग काम करते हैं और अपने ही क्षेत्र में काम करते हैं, तो पहचान एक ज़बरदस्त बन जाती है। और जब समाज सेवी के रूप में काम करते हैं और संगठन में भी काम करते हैं, बीएसपी संगठन में बहुत ज़बरदस्त तरीके से और बचपन से ही लगे हुए हैं, तो ऐसों को टिकट मिलनी भी चाहिए, जब ही जीत हमारी हो पाएगी। जीत से ही पहचान होती है। अगर हम जीते नहीं तो शायद कुछ दिनों में हम गायब भी हो सकते हैं, लुप्त हो सकते हैं। तो जीत के लिए हम लोग काम करें तो बढ़िया रहेगा। मैं आशा करता हूं कि दिल्ली प्रदेश के जितने भी लोग हैं और बहन जी का आशीर्वाद जो है और आपके क्षेत्र का आशीर्वाद आपको मिले, और आपको टिकट मिलने के बाद मैं बिल्कुल ज़रूर आपके पास दोबारा आऊँगा, फिर से एक इंटरव्यू लूँगा कि अब आपकी रणनीति जीतने की तरफ कैसी चल रही है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम, कौंडली से।